सुजानगढ़ के श्री सिद्धि सेवा समिति की ओर से श्री सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव को लेकर में श्रद्धालु इस कथा का आनंद लेंगे। इसी दौरान झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, विभिन्न झांकियां लगाई जाएगी। इससे पूर्व भव्य तरीके से सजाया गया है। रोशनी से श्री सिद्धि लाडनू रोड स्थित को बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है। एक मूर्ति विशाल लगाई गई है NK लोहिया स्टेडियम में, जिस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रतिदिन आरती पूजा अर्चना के साथ। इस बार श्री सिद्धि विनायक मंदिर सुजानगढ़ के मंत्री सुरेश अरोड़ा ने इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। आज गणेश चतुर्थी महोत्सव जो ये 10 दिवसीय है सिद्धि गणेश मंदिर में, उसमें आज मूर्ति स्थापना के साथ इस 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आगाज हुआ है। कल दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। विभिन्न झांकियाँ परसों गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से भगवान गणेश का दुग्धाभिषेक किया जाएगा 1000 किलो दूध से। उसके पश्चात जन्मोत्सव मनाया जाएगा, महाआरती होगी। इस 10 दिन के कार्यक्रम के अंतराल में 7 दिवसीय कथा का आयोजन है, जिसमें 3 दिन भक्तमाल की कथा और 4 दिन की नानी बाई का मायरा पंडित जो कि हमारे गोविंद भैया जी हैं वृंदावन वाले, उनके मुखारविंद से किया जाएगा। उसके पश्चात 14 तारीख को इसका भव्य शोभा यात्रा निकाल के गणेश विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के PCB स्कूल में शिक्षकों का हुआ सम्मान, सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी किया गया सम्मान, बेहतरीन शिक्षण अच्छा परिणाम देने वालों का भी किया गया सम्मान। आपको बता दें, PCB स्कूल में अखिल भारतीय मैत्री मंच व मानवाधिकार संगठन द्वारा भारत शिक्षक दिवस के पर 100 से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संयोजक सेवानिवृत्त स्नेह प्रभा मिश्रा ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक सभी विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का माला व सापा प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किए गए। इस दौरान मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों को सम्मान करना हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों को सम्मान करके उन्हें गर्व महसूस अनुभूत कराते हैं। इस दौरान CBO सुनीता पूनिया, CBO मंजू पवार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय मानवाधिकार मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया शिक्षकों का। भारत की सांस्कृतिक सभ्यता में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है, कई बार गुरु अपने शिष्य को जिंदगी बना देते हैं। ऐसी ही कहानी हम आपको लेकर जाते हैं। सोनगढ़ की झावर जिले की दिव्यांग चेल्सी मोइल की कहानी वाणी से सुनाते हैं। बता दें कि टीचर चाहे तो किसी स्टूडेंट की लाइफ बदल सकता है। ये कहती क्या है राजकीय बालिका कुसुम शर्मा और फर्स्ट ग्रेड टीचर स्वर्णिंदा महन ने ऐसे दिव्यांग स्टूडेंट को मोटिवेशन दिया, उसकी लाइफ ही बदल गई। कभी घर से बाहर निकलने पाने में असमर्थ दिव्यांग चेल शिक्षा रूप से BSTC कर रही। सिंपल ने जब स्कूल पहुंची तो समझाया माता पिता को। 2000 की बात है जब प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने LDC निखिल टेलर के साथ ये गई तो पहली बार चेल्सी को देखा तो घर में रहती थी। चेल्सी मैडम को देखकर छुप गई। मैडम ने उसे पहली बार नजर से देखा तो भांप लिया, उसमें कुछ विशेष दिखा। मैडम ने चेल्सी की मम्मी को भेजना चाहिए। चेल्सी की मम्मी पापा का काम घर पे करती थी, साथ ही भी को भी संभालती थी। राकेश मोहल जो कार्य करते हैं मोटिवेट। ऐसे में मैं असमर्थ चेल्सी को स्कूल लेना और लाना और ले जाना बड़ा मुश्किल काम था। मैडम शर्मा के समझाने पर परिजन माने, माता पिता माने, तो माँ ने लगातार स्कूल ले जाकर पढ़ाई में के लिए अपना योगदान दिया, समय दिया और स्कूल में एडमिशन हुआ। चेल्सी का प्रिंसिपल शर्मा बताती है कि लगातार घर में रहने के कारण अंतर्मुखी सी हो गई थी चेल्सी। स्कूल एडमिशन मिला तो बच्चों में रहकर धीरे धीरे खुलने लगी। बच्चों के बीच में घुलने मिलने से उसकी सुधार हुआ, धीरे धीरे सामान्य सी होने लगी। इस दौरान स्कूल में स्टूडेंट ने भी चेल्सी के साथ मेहनत की, तक लगातार पढ़ने के बाद पूरी तरह बदलने लगी। इस दौरान पूरी कहानी चेल्सी ने बताई, टीचर्स ने बताई। प्रिंसिपल मैम कुसुम मैम मुझे घर पे नहीं आए थे पढ़ाने के लिए। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि उस दिन मेरे दादाजी ने मुझे डांट के बाहर निकाला था और प्रिंसिपल मैम ने मुझे देख लिया, नहीं तो मैं तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि क्यूट बच्ची है,
आप इसको पढ़ाना चाहते हो तो मेरे स्कूल में एडमिशन दो। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, फिर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन मैं स्कूल आने की तैयार नहीं थी, मुझे डर लगता था और घबराहट भी होती थी। फिर जैसे जैसे 10th हुई, 11th में मार्च में 10th तक मेरे स्कूल वालों टीचर्स ने सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर 11th में मार्च में स्वानंदा मैम आई, उन्होंने बोला कि तू स्कूल आया था, मैंने उनको भी मना कर दिया। फिर मेरे 11th हो गई। फिर 12th में मैंने उनके घर पे जाके ट्यूशन लेना चालू किया, तो वो मुझे 7 बजे से 8:30 9 बजे तक, जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आते थे मुझे लेने, तब तक मुझे पढ़ाते थे। और फिर उन्होंने मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए और बाकी सब्जेक्ट भी मोटिवेट किया, जैसे तुम टैक्सा भी पढ़ सकती हैं, यहाँ से ये पढ़ सकती है। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मैं एक्स्ट्रा क्लास से बता रही हूँ, तो एक बार आके दे, तुझे चल रही तो आ जाना, नहीं तो रहने देना। फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, तो मैं स्कूल आने लग गई। और बाकी टीचर्स ने मेरी बहुत मेहनत की, तो मैं 95.80% मेरे 12th में अचीव की। और मेरी मम्मी पापा मुझे लाते थे, ले जाते थे, मेहनत करते थे। सर, जब मैं यहाँ आई थी उस समय 11th क्लास में थी और मेरा इससे जो संपर्क है वो 12th क्लास में हुआ था। और उस समय ये स्कूल नहीं आती थी, तो मैंने इसको थोड़ा मोटिवेट किया स्कूल आने के लिए। तो ये मेरे साथ, इसने बोला कि आप घर पर भी मुझे मैम पढ़ा दोगे क्या? तो मैंने इसको घर पर भी बुलाया, थोड़ा सपोर्ट किया, स्कूल में भी पढ़ाया और मैंने इसकी काउंसलिंग भी की, क्योंकि ये बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी और किसी से बोलना मिलना पसंद नहीं करती थी। तो स्कूल भी कंटिन्यू नहीं आती थी, तो स्कूल आने के लिए भी कंटिन्यू किया। घर पे भी मैंने इसको जो है मोटिवेट किया। तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में ये ब्रिलियंट लड़की थी, तो इसने खुद ने सब कुछ कवर कर लिया। और प्रतिभाशाली तो ये थी, क्योंकि जब ये आती थी स्कूल में तो हमने देखा था कि ये चल फिर नहीं सकती, लेकिन इसका माइंड है वो बहुत शार्प था। तो इस प्रकार इसके व्यक्तित्व में जो हम पूरे स्टाफ के सहयोग से बहुत ही व्यक्तित्व में निखार आया। तो इसने इतने जो अच्छे नंबर है वो 95.80 है स्कोर हासिल किए हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी प्रकार जो है कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल करे अपने और अपने समाज का और अपने देश का अपने नाम रोशन करे। मैं शिक्षिका होने पर बहुत ही गर्व करती हूँ। मैं सन 1990 से मैं अपने शिक्षिका होने पर गर्व करती हूँ। मुझे नाज है कि मैं एक शिक्षक हूँ। जिस भी क्षेत्र में मैं जाती हूँ मुझे वहाँ अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी नज़र आते हैं और वो भी बड़ी लगन और मेहनत से ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। विधायक जी से लेकर उप सभापति, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, हर क्षेत्र में मेरे विद्यार्थी हैं। सन 2018 में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। सारा स्टाफ प्रवेश के लिए घर घर जाता था। मेरे मन में आया, मैंने अपने कनिष्ठ सहायक श्री निखिल टेलर को बोला कि अपन भी चलते देखते हैं कि घरों से क्या प्रोत्साहन मिलता है, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। तो हम जैसे ही घर में प्रवेश हमने किया, एक छोटी सी बालिका जो घुटनों के बल चल रही थी हमें देखते ही छुप गई, पर उसका चेहरा जो था मुझे इतना प्रभावित कर गया कि मैंने उनके घर वालों से पूछा कि ये बच्ची कौन है जो छुप गई है। उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची है, ये विकलांग है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथ भी इसके काम कम करते हैं। तो हमने घर पे ही इसको अध्ययन के लिए टीचर रख रखा है, ये स्कूल नहीं जाती है। मैंने उन्हें बोला कि आप इसको विद्यालय में एडमिशन करवाएं, तो उन्होंने कहा इससे समस्या होगी छोड़ने में लाने में। तो मैंने उन्हें समझाया कि जो CWSN बच्चे हैं उन्हें यदि सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, छात्रवृत्ति मिलती है और हो सकता है कि ये आगे जाकर कुछ अच्छा परीक्षा परिणाम लाए तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। मुझे उसका चेहरा जो था इतना प्रभावित कर गया था कि मुझे लगा इसके चेहरे में कोई ना कोई बात है, कुछ तेज है। मैंने उन्हें मोटिवेट किया
और उसकी मम्मी और पापा 2-3 दिन के बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात पे अमल किया है और हमें लग रहा है कि शायद हम आपकी बात मान लें, इसे प्रवेश दिला दें, तो हो सकता है कि आपकी बात सही हो, सार्थक हो। और देखिए वही हुआ। बालिका की मम्मी इसे छोड़ने आती थी, लेने आती थी, और कक्षा जब इसने 12th की तो वही बात हुई जो मुझे उसके चेहरे में तेज़ दिखाई दिया था, इसने उसको सफल किया, सार्थक किया, और हमारे विद्यालय का, अपने परिवार वालों का इसने नाम रोशन किया। कक्षा 12 में इसने 95.80% अंक प्राप्त किए। हमें इतनी खुशी मिली कि देखिए एक दिव्यांग बालिका ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी